हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग भारत के संसद के बारे में पढ़ेंगे। पूरा डिटेल से पढ़ने वाले वन लाइनर के क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन रहेंगे। भारत के संसद के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम लोग वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्थिका को किस नाम से जाना जाता है। ये संसद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। कितने सदन। दो। कौन कौन। लोकसभा और राज्यसभा होता है। अगला प्रश्न भारतीय संसद की लोकप्रिय सदन कौन सी होती है। लोकप्रिय सबसे सदन कौन है। लोकसभा होता है। कौन होता है। लोकसभा। भारतीय संसद की अस्थायी सदन किसे कहते हैं हम लोग। राज्यसभा को जो है अस्थायी सदन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा भी कहा जाता है। प्रतिनिधित्व सभा कौन सा सदन को कहते हैं। ये लोकसभा सदन को कहते हैं। संसद का अभिअंग भाग किसे कहा जाता है। संसद का अभिअंग भाग किसे कहा जाता है। ये राष्ट्रपति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संसद का जो है निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन है। लोकसभा और राज्यसभा है। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगा जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। यह अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है। भारतीय संसद के किस अंग को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। प्रथम सदन जो है लोकसभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के किस अंग की संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। ये राज्यसभा को कहा जाता है। संसद को भंग करने का अधिकार किसे है। संसद को भंग करने का अधिकार वह राष्ट्रपति के पास है। संसद के कितने सत्र होते हैं। ये 3 सत्र। कौन सा है। बजट सत्र और मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होता है। संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति होती है। 6 माह का। कितना होता है। 6 माह का होता है। अगला प्रश्न कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। ये वित्त विधेयक एवं साधारण विधेयक के संबंध में होता है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिविरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। राष्ट्रपति बुलाता है। कौन। राष्ट्रपति बुलाता है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ये 3 बार। कौन। कितने बार। 3 बार बुलाया गया है। अगला प्रश्न कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। ये राष्ट्रपति संबोधित करता है। भारतीय संविधान प्रस्तावना के संबंध में भारतीय संशोधन जो है संविधान संशोधन प्रस्तावना के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में जो है प्रस्ताव गिर जाएगा। क्या हो जाएगा। प्रस्ताव उस टाइम गिर जाएगा। अगला प्रश्न कि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। कौन सा। प्रश्नकाल। कौन होता है। प्रश्नकाल। कौन सी प्रथा जो है संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। ये शून्यकाल का जो है भारत का देन है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग जो है वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने ये क्वेश्चन कट गया है थोड़ा इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किससे संबंध में होती है। ये वित्त विधेयक एवं साधारण विधेयक के संबंध में होता है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध और दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। ये राष्ट्रपति बुलाता है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक हुआ है। 3 बार हुआ है। कितना। 3 बार। भारतीय संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। वो राष्ट्रपति करता है। संविधान संशोधन प्रस्ताव से संबंध में दोनों संशोधन में मतभेद होने की वो प्रस्ताव गिर जाएगा। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है। प्रश्नकाल। अब कौन सी प्रथम संसदीय प्रणाली भारत की देन है। ये शून्यकाल भारत की देन है। अगला प्रश्न है कि संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग जो है वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यकता गणपूर्त होती है। ये 1/10 होता है। कितना होता है। 1/10 होता है।
अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, यदि किसी साधारण विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो इसका समाधान किया जा सकता है संसद का संयुक्त अधिवेशन द्वारा करके। संसद के जो है किसी सदस्य की सदस्यता कब तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित कितना 60 दिन तक रहता है। तो एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? ये 2 बार होना चाहिए। कितना? 2 बार। अगला प्रश्न है कि विधेयक में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ये संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। भारतीय संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? भारतीय संसद को जो वेतन का निर्णय कौन करता है? वो संसद करता है। सांसदों को जो संसद करता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा अनुमुक्तियों की निर्धारणा करता है? ये अनुच्छेद 105 देता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? दोनों स्वतंत्र रहकर। कि संसद द्वारा किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। भारत की संचित निधि से धन जो है निर्गमन पर किसका निर्णय होता है? नियंत्रण होता है? संसद का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के निर्णायक अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? 5 करोड़। कितना? 5 करोड़। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावे सभी सांसद को जो है गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? भारतीय संसद का जो उद्घाटन कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशाकु संसद का गठन कब हुआ था? ये 1989 में हुआ था। अगला प्रश्न, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही थी? वो 17 अप्रैल 1952 में तक में रही थी। तो अगले के टॉपिक में भारत के जो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के टॉपिक अगले के पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।